अब हम बात करने लगे हैं कुछ और शॉर्टकट कीज की, जिसमें विंडोज से रिलेटेड शॉर्टकट कीज की बात की जाएगी। यानी अगर हम दोबारा से एक दफा जरा कीबोर्ड देखें तो यहाँ मेरे पास एक बटन है, विंडोज का बटन, एक यहाँ पर भी है। अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे तो आपको ये यहाँ पर भी जो है वो नजर आएगा। आर यू देयर जी? हाँ, ओके। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, मेरे पास यहाँ पर विंडोज बटन है, तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है। इसकी मदद से अब हम डिफरेंट फंक्शनलिटीज को परफॉर्म करके देखेंगे कि कैसे परफॉर्म करती हैं। तो मैंने यहाँ पर जाकर अपनी स्क्रीन पर विंडो का बटन प्रेस किया। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से विंडो का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास स्टार्ट मेन्यू शो होगा। देखिए, मैंने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया। अब आपको स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट के बटन को दबाता हूँ तो आपका स्टार्ट मेन्यू जो है वो आपके पास ओपन हो जाता है, अपीयर हो जाता है। आप दोबारा इसको दबाकर इसको क्लोज कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की विंडोज, यानी विंडोज से आपका क्या हुआ, स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। उसके बाद अगली शॉर्टकट की आती है विंडो प्लस आर की। विंडो प्लस आर क्या करता है? विंडो प्लस आर आपके पास रन का बॉक्स जो है, यानी रन डायलॉग बॉक्स जो है उसको ओपन करता है। रन डायलॉग बॉक्स क्या होता है? याद रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है और इसका फायदा ये है कि इसके अंदर अगर आप अपने कंप्यूटर में किसी भी मौजूद टास्क का नाम लिखें, लाइक सी ड्राइव को ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ सी कॉलन एंटर कर दें। डी ड्राइव ओपन करना चाहते हैं, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं, या कोई भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ जाएं, सिंपल जाकर आप अपने उस प्रोग्राम का नाम टाइप कर दें। याद रहे कि ये नाम एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम होना चाहिए, यानी ये एक्जी फाइल होनी चाहिए जो हमारे पास यूज होगी। तो मेरा एक्सेल लिखा यहाँ पे, लिखने के बाद आप यहाँ से ओके का बटन दबाएं तो आपके पास वो वाला प्रोग्राम जिससे आपने अभी ओपन करने के लिए कहा है वो आपके पास आपके एनवायरमेंट में आप देख सकते हैं कि एक्सेल 2019 जो है वो मेरे पास ओपन हो चुका है। बट आई एम नॉट डीलिंग विद एट दैट टाइम, सो जस्ट क्लोज दिस वन। मैं इसको बंद कर देता हूँ। बताने का मकसद ये है कि अगर आप अपने सिस्टम से रिलेटेड किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं तो हम विंडो प्लस आर शॉर्टकट की जो है वो परफॉर्म करेंगे, या उसके हवाले से जो वर्किंग है वो परफॉर्म करेंगे। देन विंडो प्लस आर के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है, ये शॉर्टकट की मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। अभी आपने देखा भी होगा कि हमारी जो अभी कुछ क्लासेस हैं इसकी जो प्रैक्टिस है उसके बाद कि विंडो प्लस ई मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। जब भी आपने माई कंप्यूटर खोलना है, ये ट्रेंड पुराना हो गया है कि आप ढूंढेंगे कि जी माई स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया, फिर माई पीसी आपने ढूंढा और उसके ऊपर आपने अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म की या आपने इंप्लीमेंट किया। तो दैट टेक्निक डजंट फाइंड इट बेटर। आपने कोशिश करनी है कि आप लैपटॉप पर हैं या आप अपने कंप्यूटर पे हैं तो आप यूजिंग द शॉर्टकट की जो है वो इस की को प्रेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर विंडो प्लस ई प्रेस किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो वही एक्सप्लोरर बॉक्स, जो विंडो का एक्सप्लोरर बॉक्स है, वही आपको जो है वो यहाँ पर दोबारा से ये होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि विंडो प्लस ई से आपका ये एक्सप्लोरर बॉक्स जो है ये आपके पास ओपन हो गया है। याद रहे कि विंडो ई से हम अपने कंप्यूटर को ओपन करेंगे और डाउन एरो और अप एरो की मदद से मैं प्रोग्राम के दरमियान स्विच करूंगा। टैब से आप अपने कंट्रोल को मूव कर सकते हैं। मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूं, फिर से देखिएगा। मैंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया। मैं विंडो ई प्रेस करता हूं। विंडो ई प्रेस करने से मैं कहां आ जाऊंगा? विंडो ई प्रेस करने से मेरे पास एक्सप्लोरर विंडो खुल जाएगी। अब आप एरो की प्रेस करें, आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं, अपनी फाइल्स को क्लोज करना चाह रहे हैं, आप ये यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। टैब प्रेस करेंगे तो आपका कंट्रोल आगे की तरफ मूव करेगा। मेरा इसका कंट्रोल इस जगह पे है, मैंने फिर टैब प्रेस किया, अब वो इस जगह पे। अगर मैं डाउन एरो प्रेस करता हूं तो देखिए आपके पास जिस जगह पे मेरा कंट्रोल है वो उस मेरी रिसेंट लोकेशन को ओपन कर देगा। मैंने फिर टैब प्रेस किया, अब देखिए वो आगे सर्च बॉक्स में आ चुका है और अब वो मेरे कुछ कंट्रोल पे है और मैं यहाँ से जाकर अगर कोई फोल्डर ओपन करना चाहता हूँ यहाँ आ जाए। याद रखिएगा जी, जरा थोड़ा सा मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे बॉक्सेस जिनमें ये रूट निकली होती हैं, अगर आप दफा गो थ्रू कर लेते हैं, मैं सारा कुछ मैंने बंद कर दिया। ऐसा बॉक्स जिसमें देखिए अभी ये जिस पीसी है ना, मैं इस पीसी को खोलता हूँ, इसके अंदर ये सारे प्रोग्राम है। मैंने इसमें डी ड्राइव खोली, इसमें ये प्रोग्राम है। मैंने इसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का फोल्डर खोला, इसमें ये प्रोग्राम है। फाइनल खोला, फाइनल के अंदर ये सारे प्रोग्राम है। कुछ सॉफ्टवेयर जो कि मैं पढ़ाता भी हूँ और यहाँ हमने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी किया है। लेकिन अगर आप इस चेन को देखें तो पहले ये आपका मेन, आपका पहले आपको मेन ब्रांच है, उसके बाद फिर आगे उसकी ब्रांचेज हैं, फिर आगे ब्रांचेज हैं, फिर आगे ब्रांचेज हैं, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू करता चला जाता है, खुलता आपके पास वर्किंग करता चला जाता है, करता चला जाता है, एंड जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। तो बताने का मकसद है कि ऐसा कंट्रोल जिसमें आपको ये ब्रांचेज नजर आएंगी,
इस कंट्रोल का नाम है ट्री व्यू कंट्रोल। ट्री व्यू कंट्रोल आपके कंप्यूटर के अंदर आपके विंडो प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है और आप रूट पे फॉलो करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं, या आप इसके साथ अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो होप करते हैं कि अब आप अपने कीबोर्ड की मदद से विंडो प्लस ई दबाकर अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है वो अपनी जो आगे फर्दर प्रोसीजर है उसको परफॉर्म कर सकेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। विंडोज 7 के बाद से ये शॉर्टकट की हम बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। थोड़ा सा गो थ्रू कीजिएगा। मैंने यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू ओपन किया। अब यहाँ पर नीचे आपको शायद इस तक नजर नहीं आ रहा होगा, करके थोड़ा सा अपना जो इसका विजन एरिया है, चले इस की के ऊपर अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। ये की अभी आपकी तरफ उधार रही मेरी तरफ, ठीक है जी, इससे छोड़ दें। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। दिस टाइम विंडो प्लस एल है। विंडो प्लस एल क्या है? ये विंडो प्लस एल स्क्रीन को लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, खासतौर पर आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां आप एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं, जहां आपकी क्रिएटिव आइडियाज बहुत हद तक काउंट करते हैं, तो वहां पर आप इस शॉर्टकट की को जरूर इस्तेमाल करें। जब भी आप सिस्टम से उठने लगे आपने विंडो प्लस एल की प्रेस करनी है। इससे क्या होगा? आपका सिस्टम जो है वो लॉक हो जाएगा। जैसे ही आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा तो आपको दोबारा से जब अपने कंप्यूटर के ऊपर इन होना है तो आपको दोबारा से पिन एंटर करनी पड़ेगी। शायद आप मेरे कंप्यूटर को स्टेप किया वो लॉक मोड में नहीं मजीद देख सकते होंगे, लेकिन जब आपने देखा कि मैं वापस अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ। अगर आप अपने कंप्यूटर के ऊपर विंडो प्लस एल प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने कंप्यूटर को पासवर्ड से ओपन किया हुआ है, आपने अपने कंप्यूटर को थंब लॉक से ओपन किया हुआ है, थंब इंप्रेशन से है, आपने कोई फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, आपने कोई आई बॉल टेस्टिंग दी हुई है, आपने अगर कोई बटन क्लिक दिया हुआ है, अगर आपने कोई पैटर्न लॉक किया हुआ है, तो जो चीज आपने सेट की है आपका कंप्यूटर उसी से खुलेगा। यानी आप ऐसे कह लें कि आपका कंप्यूटर लॉक हो गया। नेक्स्ट अगली जो आपकी ऑप्शन है वो आपके पास आती है विंडो प्लस टैब की। विंडो प्लस टैब विंडोज 7 के ऊपर आपको क्या करता था कि आपके प्रोग्राम जितने भी ओपन प्रोग्राम है उन्हें एनिमेशन के साथ शो करता था। लेकिन यहाँ पर विंडोज 10 के ऊपर विंडो प्लस टैब प्रेस करने से टास्क व्यूअर जो है वो आपके पास ओपन हो जाता है, और जितने भी टास्क आपने परफॉर्म किए होंगे या आपने ओपन किए होंगे या आपने कभी भी ओपन करके रखे होंगे जिन्हें आपने प्रॉपरली क्लोज नहीं किया, तो वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पर आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। और हमने लास्ट टाइम बात भी की थी कि आप न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक करके लाइनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट की तरह जाकर नया डेस्कटॉप भी बना सकते हैं। तो विंडो प्लस टैब जो है ये क्या करता है? टास्क को व्यूअर को शो करता है कि जो जो काम आप परफॉर्म कर रहे हैं या जिन्हें आपने प्रॉपरली अभी एंडिंग नहीं की है उनके हवाले से ये वर्किंग आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाएगा। याद रहे जब मैं विंडो टैब बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि विंडो को दबा कर रखना है और फिर कीबोर्ड से टैब का बटन दबाना है, ठीक। और इससे आपके पास आपका जो प्रोग्राम है अब वो अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो विंडो टैब की मदद से आप अपने किसी भी प्रोग्राम को जाकर व्यू कर सकते हैं या उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास विंडो टैब के बाद जो आती है शॉर्टकट की वो है विंडो डी की। दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। मैं कोई काम कर रहा था, मैं चाहता हूँ यार डेस्कटॉप के ऊपर पता नहीं को मैंने फोल्डर रखा था कि नहीं, क्योंकि मेरी अक्सर आदत है कि मैं अपना डाटा जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर सेव करता हूँ। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड हैबिट। आप जितना डेस्कटॉप आपका हैवी होगा आपके सिस्टम की स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी। तो कोशिश करते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर एक्स्ट्रा आइटम्स जो है उनका बर्डन जो है वो नहीं होना चाहिए, ताकि आपके सिस्टम की रैम ज्यादा से ज्यादा फ्री अप रहे। लेकिन अब मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, पता नहीं मैंने सेव किया है कि नहीं किया, तो जस्ट प्रेस विंडो डी। आप डेस्कटॉप देखेंगे, दोबारा दबाएंगे, आप अपने प्रोग्राम में वापस आ जाएंगे। तो विंडो डी के साथ आप अपने प्रोग्राम के दरमियान जो है वो शफल कर सकते हैं जिस भी प्रोग्राम के ऊपर आप मूव करना चाहते हैं। तो विंडो डी शो हाइड डेस्कटॉप करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट शॉर्टकट की आपके पास विंडो प्लस एन है। विंडो को मिनिमाइज करने के लिए विंडो प्लस एन जो शॉर्टकट की है ये यूज की जाती है। विंडो एन की मदद से आपकी देखें विंडो डी से सब कुछ हाइड हो गया था, लेकिन दोबारा विंडो डी दबाया तो जहां पर था वहीं से वापस आ गया। बट इन द केस ऑफ विंडो एन अगर आप विंडो एन दबाते हैं तो वापस कुछ नहीं आएगा। आप जहां से मिनिमाइज कर चुके हैं अब वो जो प्रोग्राम आपने मिनिमाइज कर दिए हैं वो मिनिमाइज ही रहेंगे, वो दोबारा आपको ओपन करने पड़ेंगे। चाहे आप उन्हें ऑल टैब से ओपन कर लें या किसी भी और क्लिक करके ओपन कर लें, तो आपको उन्हें ओपन करना पड़ेगा, वो सब मिनिमाइज हो जाएंगे। विंडो एम मिनिमाइज ऑल के लिए ऑल विंडोज के लिए यूज किया जाता है।
नेक्स्ट वन विंडो प्लस एरो कीज है। ये डॉकिंग के लिए यूज होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट टाइम जब आपको सिर्फ एक फोल्डर को सेट करना सिखाया था तो मैंने ये कहा था कि आप किसी भी फोल्डर को पकड़ें, बल्कि ऐसे करते हैं, इससे जरा रोकते हैं, और ये जो है दो प्रोसेस प्रैक्टिकल है, ये मैं आपको दोबारा से भी करके दिखाता हूँ। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन